भागवत कथा हमारा संपन्न हो गया था। कल शाम की बेला में कथा का पूर्ण आरती हो चुकी थी। अब भागवत के महात्म्य में लिखा है, 6वें अध्याय में लिखा है भागवत में महात्म्य में कि भागवत के संपूर्ण हो जाए, 7वां दिन पूरा हो गए, उस दिन आवाह देवताओं को, वैसे तो उसमें लिखा है कि गृहस्थों के लिए हवन और बैरागियों के लिए, संतों के लिए गीता का पाठ बताया, उससे शांति होती है। परंतु हमारे यहाँ दोनों परंपरा चली आ रही है। हमने पहले देवताओं का आवाहन किया, इसलिए हमें यज्ञ करना है, देवताओं की आहुति करना है, तो हमने आहुति भी किया। इसके बाद अब गीता का पाठ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है पाठ भी कर पाते पूरा भागवत का, और भागवत का पाठ होगा यदि तो वक्तव्य नहीं होगा, दो में से कुछ होगा। इसलिए एक विद्वान अलग रहना चाहिए जो संपूर्ण पाठ भागवत का कर सके। नहीं हो पाया तो क्या उपाय है? उन्होंने कहा उतना जप और गीता का पाठ हो, इसलिए पूरा माना जाता है। ये भाव हमारे विद्वानों का है। इसलिए सज्जनों, हमने हवन भी किया और गीता का भी हमने पाठ सुनेंगे थोड़ा सा। गीता में तो ऐसा भी लिखा है कि गीताया पुस्तकम यत्र नित्यम पाठी प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। गीता की अगर पुस्तक जहां रखी हो, गीता की पुस्तक का जो पूजन करता हो, गीता की पुस्तक का केवल आरती भी करता हो यदि, तो कहते हैं जो प्रयाग आदि में या आदि तीर्थ में जो पुण्य की प्राप्ति आपको होती है, वो यहीं बैठे एक श्लोक का सुन लो, आप गीता का एक शब्द सुन लो, गीता का दर्शन कर लो, इस प्रांगण में बैठ करके गीता महारानी को प्रणाम कर लो, तो ज्ञान जी का तीर्थ का, काशी तीर्थ का फल आपको यहीं बैठे मिल सकता है। हमारे विद्वानों ने ऐसा भी कहा, गीता में भी तो लिखा है, सुनो, गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बल्ले त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवध्वनि भय नाशनी वेदत्री परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी एतत्यानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्ध्यम लवेन शीघ्रम तथान्ते परमं पदम। कहा ये गीता के 18 नाम है, और अगर 18 नामों का तुम लोग पाठ करते हो सवेरे या शाम को, दोपहर को, कभी भी मान लो, तो पूरी गीता का महात्मा आपको यहीं बैठे मिलेगा। दूसरी बात, गीता के 18 नाम कम से कम लिख करके गले में ताबीज बना करके पहन लेता है तो सभी बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, कौन? जासु कृपा सुदयाल, जिस पर भगवत कृपा होती है मूक भी पहाड़ चढ़ जाता है, मूक भी बाचाल बन जाता है, पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है। इतनी कृपा हो जिसके ऊपर भगवान की होगी। तो सज्जनों, कहते हैं अगर गीता का पाठ होता है तो उसके पितर आकर के बड़े संतुष्ट होते हैं और पितर उसको आशीर्वाद देते हैं। बड़ा महात्मा है पितर पक्ष में गीता। श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों को बुलाओ भोजन कराने के लिए, तो गीता का पाठ सुनो, और या गीता का पाठ अपने पितरों के लिए सुनाओ, स्वयं सुनाओ या ब्राह्मण के माध्यम से सुनवाओ। और कम से कम एक ब्राह्मण नहीं तो 3 ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब 15 दिन में कभी ना कहीं कभी ना कभी तो हमारे पितरों की तिथि आती होगी, तो हमारे विद्वानों ने कहा नहीं भैया, कुछ ना बन सके तो अमावस्या के दिन जरूर 3 ब्राह्मण को भोजन करा दो, पूरे पक्ष का लाभ मिलेगा आपके लिए। नहीं कराया तो नहीं कराया यदि, तो आपके पितर हर सांस लेंगे और अपना ही रक्त पिएंगे। भैया तुम्हारा भी रक्त चूसेंगे पितर लोग। इसलिए आप जो है अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहो तो सबसे पहले पितरों को नहीं भूलना चाहिए। अपने पितरों का पूजन जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें, तर्पण जरूर करें। जीवन मिला है तो हमारा सुरक्षित रहेगा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। भागवत भगवान की जय। गीता में कहा भी है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत स्वाहा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। कहने का तात्पर्य, धृष्टराज के लिए संजय को जो व्यास जी दिव्य दृष्टि दे गए थे, संजय जी सुना रहे हैं धृष्टराज के लिए, जो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के लिए ये गीता सुना रहे। कितनी बढ़िया बात बताई। देखो भागवत में 2 प्रसंग बड़े अद्भुत मिलते हैं। एक प्रसंग मिला हमारे लिए अर्जुन का,
युद्ध क्षेत्र के मैदान में खड़ा है अर्जुन और क्या बोलता है, मुझे गीता सुनाओ। भगवान का ध्यान करने लगा, गीता सुनने लगा अर्जुन युद्ध क्षेत्र के मैदान में। अरे शत्रु पक्ष की सेना युद्ध के लिए ललकार रही है, इनको गीता सुनने की पड़ी। बताओ आप, हो सकता है ऐसा कोई? आप यदि किसी से लड़ने जावे या कोई शत्रु आपसे लड़ने आवे और कोई कहे कि महाराज जी के यहाँ चले जाओ, पहले दो हम सतराई कथा सुन ले में या मुहूर्त पूछ ले में फिर लड़े, इतना साहस है किसी में? नहीं। हमारे विद्वानों ने कहा और गीता ने संकेत किया, प्यारे अगर हमारा विपक्षी हमारे सामने भी आवे तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। सत्कर्म करने में देरी नहीं करना चाहिए और गलत काम करने को टालने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा प्रसंग आता है वृत्तासुर का। वृत्तासुर के लिए शत्रु पक्ष का दल ललकार रहा है लड़ने के लिए, माने इंद्र वज्र लेकर के खड़ा है दत्तात्रेय को मारने के लिए, परंतु महाराज दत्तात्रेय जी समाधि लगाकर बैठ गए। आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान करता है वो। देखो भाई, भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें क्या चाहिए संसार में वो मिल जाएगा। शायद पिता से लोग कुछ नहीं मांग सकते, बच्चे लोग शायद पिता से संकोच करें, कुछ ना मांग सके, परंतु अपनी माता से वो निसंकोच होकर के बोल देते हैं और मांग भी लेते हैं, क्या चाहिए तुम्हारे लिए, और माता उसकी इच्छा पूरी करती है। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, हम और आप अगर मांगे तो केवल अपनी माँ से मांगे। आपकी माँ कौन है? वेद माता गायत्री। वेद माता